बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक अलग प्रसंग पे चर्चा होगी। प्रसंग ये है कि रामायण में या मानस में कुछ पात्र ऐसे हैं, प्रसंग बस उनका उल्लेख हुआ है, उसके बाद में उनका कहीं कोई जिक्र नहीं आया है और उनकी उपस्थिति पर्दे पर थोड़ी देर के लिए ही थी, लेकिन वो अमिट छाप छोड़ के वो गई हैं कि जिसका उदाहरण कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। उनके साथ तुलसी बाबा या वाल्मीकि महाराज ने उनके बारे में विस्तृत लेखा जोखा कोई नहीं प्रस्तुत किया। चलो उनकी तो बात समझ में आती है क्योंकि वो महाकाव्य लिख रहे थे। तुलसी बाबा राम के चरित्र का मानसरोवर का गायन कर रहे थे, तो एक एक पात्र को विस्तार देना संभव नहीं था। लेकिन तब से अब तक लाखों की संख्या में कवि, लेखक, चिंतक, विचारक बहुत हुए हैं, लेकिन उन पात्रों के ऊपर उनकी भी दृष्टि नहीं गई है। तमाम ऐसे छोटे छोटे कवि, लेखक हैं जो लौकिक भाषा में साहित्य की रचना करते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी गीत से पूरी शादी विवाह हो जाता है। हर मौके के लिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में गीत गाए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर उन पे भी किसी का ध्यान नहीं गया। उनमें से एक प्रमुख पात्र है उर्मिला, लक्ष्मण जी की पत्नी, सीता जी की बहन। उर्मिला का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन उर्मिला के ऊपर कवियों की, लेखकों की लेखनी ज्यादा नहीं चली है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, बहुत चर्चित हुआ था, लेकिन और बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। मानस में या रामायण में कोई विस्तृत चर्चा नहीं मिलती है। उसका कारण है जो मैंने पहले आपको बता दिया। हाँ, राधे श्याम रामायण में उर्मिला का विस्तार से वर्णन किया है राधे श्याम जी ने। कुछ प्रसंग वहीं से ये मैं ले रहा हूं, ये आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा। आप जरा सोचिएगा कि कितना बड़ा त्याग था उर्मिला का। और अंत में अगर मानवीय दृष्टि से देखेंगे तो सीता जी से छोटा त्याग नहीं था उर्मिला का। पहले उन्होंने जैसे वर्णन किया है वैसे आप सुनिए। जब राम जी को पक्का हो गया, निश्चित हो गया कि हाँ वनवास जाना है, लक्ष्मण भी साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सबसे आज्ञा ले ली, आज्ञा मिल गई। अंत में वो जाते हैं उर्मिला के पास। उर्मिला को भी सारी स्थिति जो घर परिवार की बनी हुई थी, वो भी चिंता में, परेशानी में, एक चटाई जैसे होती है सीकों की बनी हुई, उसके ऊपर वो पड़ी हुई थी इसी दुख में। लक्ष्मण जी वहाँ जाते हैं। लक्ष्मण जी गए, देखे तो राधेश्याम जी लिखते हैं, जब उसके भवन में, उसके कमरे के पास जाते हैं कि कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां, या यूं कहिए घनघोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहां। सीकों की सुधर चटाई पर वो गृहलक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए, फिर नयनों तक नयन, देख अवस्था प्रिया की, बोले लक्ष्मण बैन। अब वार्तालाप लक्ष्मण जी का और उर्मिला का। लक्ष्मण जी कहते हैं कि उर्मिला, उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण मेरा बन जाने का। इस समय नहीं, कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। अपना उद्देश्य उर्मिला को सुना दिया।
कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। इतनी बड़ी बात सुनने पे शरीर कांप जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना धीरज नहीं त्यागा उर्मिला जी ने। भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं। बुझ गई वहां की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई, पर ऐसे रोई पति ने भी नहीं सजल देखा। पति तो क्या, कवियों की भी प्रतिमा भेद नहीं बिकल देखा। बोली वो होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन का कर्तव्य। अब देखिएगा जो जवाब उर्मिला जी लक्ष्मण जी को देती है। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो, श्री रघुराई की सेवा में भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका है स्वामी, सब समय उसी पर तत्पर मैं। भगवान जानता है मेरा, कृतकृत्य हुई यह सुनकर मैं। देखिए कितना बड़ा त्याग, और उस छोटी उम्र में कितना बड़ा ज्ञान, कितनी बड़ी नीति की बात उर्मिला जी ने कही है। मैं भी कहती हूं यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूं जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो। जाने को तो तैयार खड़े हैं, बन जाने को जब हो तैयार, तो यहां किस लिए ठहरे हो। किसी भी प्रकार से उर्मिला उनके मार्ग में बाधा नहीं बनी। लक्ष्मण ने जब यह सुना अर्धांगिनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। भावुक हो गए लक्ष्मण जी। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूं धन्या हो तुम। उर्मिले न तुम मनुजा हो, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहां सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहां। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहां। लक्ष्मण जी कहते जाने हैं, जाने को तो तैयार ही हूं, निज समय न व्यर्थ बिताता हूं। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूं। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूं तुम संग मेरे चल सकती हो। राम जी में और सीता जी की जो वार्तालाप हुई है, उसमें राम जी दशरथ जी सबकी इच्छा थी। देखिए जो पूरा सिस्टम था कि उनको वहां जाना है, उस चीज को अलग करिए, मानवीय रूप में सब देखना है। अगर इस पूरे मानस को हम ईश्वरीय रूप में देखेंगे तो इसकी कोई कथा नहीं बनती है, कोई आदर्श नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है। फिर सीधी सी बात है कि भगवान राम थे, बात ही खत्म हो गई। तब उन्होंने मानव बन के, मानव के रूप में जो कुछ अपना कार्य दिखाया है और ये संदेश दिया है संसार को कि मनुष्य भी ऐसा कर सकता है। एक ही परिवार में एक ही समय की एक ही परेशानी जो है, उसमें विचार अलग अलग हो जाते हैं। सीता जी सबके मना करने पर भी जाने को तैयार है, और उर्मिला जी लक्ष्मण के कहने पर भी जाने के लिए मना कर रही है। ये अंतर है। शेष अगले वीडियो में। बंधु प्रणाम, जय श्री सीताराम।